गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज करते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। किसी भी सोशल ग्रुप में जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उन इंडिविजुअल्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है, राइट। तो वो जो रिलेशनशिप है, उस पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप को बोलते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं आपको वैसे बताती हूँ, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स आर सोशल, दे हैव वेल डेवलप्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे हमारे जो रिलेशनशिप है सोसाइटी में, कैसे, या तो हम लाइक वी आर इधर सन, डॉटर, फादर, मदर, अंकल, आंटी, नेबर्स, राइट। समझते आप। तो इस तरह से दादाजी, दादी जी एंड सो ऑन। तो एक पैटर्न होता है सोसाइटी में, उस पैटर्न को बोलते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो अगर कैरेक्टरिस्टिक हैं, दैट मीन्स वो जो इंडिविजुअल है वो सोशल इंडिविजुअल है। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं? वो ये है कि एक तो किसी भी सोसाइटी में देयर इज़ अ सेक्सुअल कंपोजिशन, यानी कि उस सोशल ग्रुप में कुछ नंबर ऑफ मेल्स होते हैं, फीमेल्स होते हैं, एक पर्टिकुलर रेशियो में वो एग्जिस्ट करते हैं, राइट। दूसरा जो है स्पेशियो टेम्पोरल कंपोजिशन, स्पेशियल टेम्पोरल कोहेजन, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर स्पेस में या एरिया में वो सारे इंडिविजुअल्स इकट्ठे होते हैं कभी कभी, या किसी पर्टिकुलर टाइम पर दे ऑल गैदर टुगेदर। तो इसको कहते हैं स्पेशियल टेम्पोरल कोहेजन। उन इंडिविजुअल्स के बीच में एक इस तरह की एसोसिएशन या इकट्ठा होना या कोहेजन होना एग्जिस्ट करता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है लीडरशिप का। किसी भी सोशल ग्रुप में हम अपने आप ही किसी को एक उसको लीडर मानना शुरू कर देते हैं, या फॉर दैट मैटर एनी टाइप ऑफ सोशल ग्रुप हैज़ ईदर लाइक, या तो उसे लोग बनाते हैं लीडर, या वो खुद उनमें से कोई एक लीडर बन जाता है। सेम गोज फॉर अदर एनिमल्स ऑल्सो। स्ट्रक्चरल डिफ्रेंसिएशन। स्ट्रक्चरल डिफ्रेंसिएशन का मतलब ये है कि जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, ऑल द इंडिविजुअल्स आर नॉट सेम। ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स कुछ पर्टिकुलर काम करने में स्पेशलाइज्ड होते हैं, कुछ दूसरे काम करने में स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल डिफ्रेंसिएशन। ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर। किसी भी सोसाइटी को चलने के लिए उसके जो काम है वो बांट दिए जाते हैं, राइट। उसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ताकि इस काम बांटने से क्या होता है, सारे काम हो जाते हैं और वो सोसाइटी एग्जिस्ट करती रहती है और फ्लरिश करती है। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। तो हनी बी हो या दूसरे भी एनिमल्स हो, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इधर बाय सर्टेन यूजिंग अ सर्टेन लैंग्वेज, और by releasing certain chemicals in the atmosphere, जिसको हम कहते हैं फेरोमोन्स। या फिर जैसे हनी बीज है या कुछ एनिमल्स में कोई टिपिकल डांसेस वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं, और वो डांस कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन के। ये तो था फॉर एनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी कम टू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बी कॉलोनी। ठीक है। अब हनी बीज, यू नो दैट दे आर सोशल, कॉलोनियल, पॉलीमॉर्फिक। और अभी हमने जितने भी इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक किए थे, वो सारे एग्जिस्ट करते। देखो, पहले देखते सोशल। सोशल का मतलब ये है कि हनी बीज जो है वो अकेली नहीं रह सकती। दे लिव इन अ ग्रुप, दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, जिसको कहते हैं सोशल। तो वो सोशल। कॉलोनीज, ये कॉलोनीज में रहती है। एक कॉलोनी में अराउंड 10,000 बीज टू 1 लाख बीज तक इकट्ठी रहती हैं, इसलिए इनको कॉलोनियल बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक का मतलब ये है कि ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम इंडिविजुअल्स। जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, उनके जो अलग अलग फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, ताकि वो स्पेशलाइज हो जाए अलग अलग काम करने में, ताकि जो कॉलोनी है वो एग्जिस्ट करती रहे और फ्लरिश करती रहे।
तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किसमें प्रेजेंट है, हनी बीज में प्रेजेंट है, विच शो दैट देयर एग्जिस्ट अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन बी कॉलोनी। ठीक है, और फॉर दैट मैटर इवन डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है, पॉलीमॉर्फिक है ना, तो पॉलीमॉर्फिक से ही डिवीजन ऑफ लेबर आया। ठीक है, अब किसी भी हनी बी कॉलोनी में 3 कास्ट होती हैं, क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन। तो अभी हम एक बार तो क्वीन के साथ डील करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट जो इंडिविजुअल है या कास्ट है वो हम देखते हैं क्वीन की। ठीक है, किसी भी हेल्दी कॉलोनी में केवल एक ही क्वीन होती है। ठीक है, और ये जो क्वीन क्या है, दिस इज द ओनली फर्टाइल फीमेल इन अ कॉलोनी। ठीक है, अब जो है अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें तो आप देखो क्वीन बी सबसे लार्जेस्ट इंडिविजुअल ऑफ द कॉलोनी है। वर्कर और ड्रोन के मुकाबले ये इसका साइज़ जो है कंपैरेटिवली बड़ा है। इसके जो कहते हैं कि जो लेंथ है वो अराउंड 2.5 टाइम्स देन द लेंथ ऑफ द वर्कर होती है। इवन हैवियर भी वो 2.8 टाइम्स होती है देन द वर्कर बीज। ठीक है, अगर हम देखें, ये देखो ये कॉलोनी है, अगर आप इसमें देखो तो यू कैन पॉइंट आउट कि ये कितनी सारी हनी बीज है। इनमें से ये वाली जो हनी बी है ये जो है क्वीन बी है। ठीक है ना, क्वीन बी का जो एब्डोमेन है वो प्रोपोर्शनेटली लॉन्गर एंड लार्जर होता है एज कम्पेयर टू अदर बीज। ये देखो इसका जो है एब्डोमेन जो है लार्जर होता है। और अगर हम देखें इसके किसी भी हनी बी की जो क्वीन है उसके जो विंग्स हैं वो इस तरह से गोल्डन कलर के होते हैं, और लेग्स भी आप देखो ये गोल्डन कलर्ड है, ये इसके पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर हम इसका एब्डोमेन देखें ना, जैसे ये सपोज ये जो है ये हेड है, ये थोरैक्स है और ये एब्डोमेन है। ठीक है ना, तो इसके जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन के एंड में यहाँ पर ना, अगर हम ये एब्डोमेन देखें तो यहाँ पर ना एक कर्व्ड स्ट्रिंग बाहर निकल कर आता है, और ये कर्व्ड स्ट्रिंग क्या होता है, दिस इज नथिंग बट ओविपोजिटर। और ये ओविपोजिटर देखो वर्कर्स में तो ये ओविपोजिटर मॉडिफाइड है किसमें, स्ट्रिंग में, बट यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है ये दोनों का काम करता है, यानी कि ये स्ट्रिंग का भी काम करता है और ओविपोजिटर का भी काम करता है। ओविपोजिटर का मतलब क्या है कि ये एग लेइंग का काम करता है, और जब कोई दूसरी क्वीन बी से कोई अटैक हो जाए या दूसरी क्वीन एंटर करना चाहती है अगर उस कॉलोनी में, तो वो स्ट्रिंग जो है वो डिफेंस के काम भी आता है। ठीक है, और कोई भी जो क्वीन है उस कॉलोनी के जितने भी यंग बीज है उनकी जो है यंग YOUNG, जितने भी यंग बीज उस कॉलोनी में होते हैं उनकी जो है ये क्वीन जो है मदर होती है। ठीक है, नाउ वी कम टू फंक्शन। जस्ट अ मिनट, फंक्शंस ऑफ, एक मिनट, क्वीन फंक्शन जो है क्वीन के क्या क्या फंक्शंस हैं। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है रिप्रोडक्शन। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि दिस इज़ द ओनली फर्टाइल फीमेल। ठीक है, यानी कि कॉलोनी में जो एग लेइंग का काम है वो कौन करती है, वो केवल क्वीन करती है। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब भी जो क्वीन है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, एक क्वीन जो है अराउंड 7 डेज़ में सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, तब ये नप्शल फ्लाइट लेती है। नप्शल फ्लाइट को मेटिंग फ्लाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये मेटिंग फ्लाइट लेती है तो उस टाइम पे इन द एयर ये जो है ड्रोन के साथ मीटिंग करती है, और जो कोई भी क्वीन होती है वो लाइफ में एक ही बारी नप्शल फ्लाइट लेती है, और उस फ्लाइट के दौरान इफ़ यू सी इट रिसीव्स अराउंड 20 मिलियन स्पर्म्स, और ये 20 मिलियन स्पर्म्स जो हैं उसको थ्रू आउट लाइफ एग लेइंग के काम आते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो क्वीन है वो 2 तरह के एग ले करती है। तुम्हें पता है, फिर भी रिपीट हो रहा है कि अगर वो एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो क्या बनेगा, फीमेल बनेगा, और जो सारे जो इंडिविजुअल्स हैं दे विल टर्न आउट टू बी वर्कर, या फिर वंस इन ए वाइल एक क्वीन बनेगी उनमें से। बाकी जितने भी अनफर्टिलाइज्ड एग हैं जिन एग्स की फर्टिलाइजेशन नहीं होती है वो सारे जो है मेल्स बनते हैं,
जो कि ड्रोन्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव मेल्स होते हैं, ठीक है। और वर्कर्स क्या हैं, स्टराइल फीमेल्स, ठीक है। तो जो एग्स है और एक जो क्वीन है ना, अगर आप देखें कि अराउंड हर रोज़ 1000 से 2000 एग्स ले करती है पर डे, अगर वेदर कंडीशन और दूसरी कंडीशंस फेवरेबल हो। तो पहला फंक्शन क्या हो गया क्वीन का, रिप्रोडक्शन। सेकंड फंक्शन ऑफ क्वीन इज फेरोमोन सिक्रेशन। जिस तरह जो है ना हॉर्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि एक बॉडी में ही रिलीज़ किए जाते हैं, विद इन दिस बॉडी दे आर रिलीज, सेम वे फेरोमोन्स और ऑल्सो हार्मोन लाइक स्ट्रक्चर्स बट दे आर रिलीज्ड इनटू द एयर में रिलीज़ किए जाते हैं कुछ केमिकल्स, और उन केमिकल्स को कौन रिसीव करता है, केवल इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे बहुत सारे फेरोमोन्स एयर में, बट वी आर नॉट एबल टू रिसीव देम। बट अगर कोई एक हानि भी कोई भी मतलब इंसेक्ट वो उन फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा है, तो सेम स्पीशीज़ के इंसेक्ट्स जो है या हानि भी उन फेरोमोन्स को रिसीव करते हैं, और हर एक फेरोमोन का कोई ना कोई मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब फेरोमोन सिक्रीशन पर आते हैं। क्वीन बी क्या करती है, क्वीन बी जो है, क्वीन बी के हेड में एक ग्लैंड है जिसको कहते हैं मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और ये मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो हैं एक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं या एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसको बोलते हैं क्वीन सब्सटेंस, क्योंकि वो क्वीन की मैंडिबुलर ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं इसलिए इसको क्वीन सब्सटेंस बोलते हैं। या फिर आजकल इसको एक और नाम दे दिया गया है, एंटी क्वीन फेरोमोन, या फिर इसको एक और नाम दे दिया गया है QMP। QMP का मतलब ये है क्वीन मैंडिबुलर फेरोमोन। अब जो है मैं इसको क्वीन सब्सटेंस ही बोलूँगी, थोड़ा इजी हो जाता है मुझे। क्वीन सब्सटेंस का काम क्या है, क्वीन सब्सटेंस क्या करती है, जो फीमेल्स हैं, जो वर्कर्स हैं या फीमेल्स हैं, उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप नहीं होने देती। इट डज नॉट अलाउ टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू डेवलप। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप नहीं होगा तो क्या होगा, ओवरीज डेवलप नहीं होंगी। जब ओवरीज नहीं डेवलप होंगी तो क्या होगा, एग लेइंग नहीं होगी, ठीक है। तो जब तक एज लॉन्ग एज क्वीन सब्सटेंस इज बीइंग फेड टू द वर्कर्स, और कोई दूसरा वर्कर जो है वो फर्टाइल फीमेल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा काम क्या है क्वीन सब्सटेंस का, कि ये क्वीन सब्सटेंस जो है वर्कर्स को, एक तो वर्कर्स को रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप नहीं होने देती, दूसरा वर्कर्स को ये स्टिमुलेट करता है टू बिल्ड वैक्स सेल्स। तुम्हें पता है ना कि किसी भी बी हाइव कॉलोनी में इस तरह के हेक्सागोनल वो होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है ना, ऐसे इस तरह से हेक्सागोनल सेल्स होते पूरी कॉलोनी में। तो ये जो एज हेक्सागोनल सेल्स किसके बने होते, वैक्स सेल्स के। तो क्वीन सब्सटेंस जो है वर्कर्स को स्टिमुलेट करता है टू बिल्ड वैक्स सेल्स। इवन ये वर्कर्स को कंट्रोल करता है नॉट टू बिल्ड क्वीन सेल्स, QUEEN, क्वीन सेल्स। यानी कि ये वैक्स सेल्स किस लिए बिल्ड किए जाते हैं, वर्कर्स के लिए। यानी कि वर्कर्स के लिए तो वैक्स सेल्स बिल्ड किए जाते हैं, पर क्वीन के लिए क्वीन सेल्स जो हैं वो बिल्ड नहीं होते अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्वीन सब्सटेंस, ठीक है। तो ये जो मेन दो फंक्शंस है क्वीन के क्या है, एक तो रिप्रोडक्शन है, दूसरा है फेरोमोन सिक्रीशन, दैट इज क्वीन सब्सटेंस। नाउ कम्स द डेवलपमेंट ऑफ क्वीन। किसी भी कॉलोनी में क्वीन का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि किसी भी हनी बी में जैसे एग्स ले किए जाते हैं, और उन एग्स में आप पहले भी बताया था 3 डेज़ के बाद हैचिंग होती है, और हैचिंग होने के बाद वहाँ से क्या निकल कर आता है, लार्वा निकल के आता है, ठीक है। अब ये जो लार्वा है, इस स्टेज तक आफ्टर 3 डेज ऑल द लार्वीज आर सेम, सभी लार्वी सेम होते हैं। बट जो ओल्ड वर्कर्स हैं वो एक लार्वा को चुनते हैं
और उस लार्वा को एक स्पेशल चैम्बर में शिफ्ट करते हैं और इस स्पेशल चैम्बर को कहते हैं क्वींस चैम्बर, ठीक है। और उस क्वींस चैम्बर में इस लार्वा को एक स्पेशल फूड फीड कराया जाता है एंड दिस स्पेशल फूड इज नोन एज रॉयल जेली। और ये रॉयल जेली कौन बनाता है? ये दिस रॉयल जेली इज प्रिपेयर्ड बाय वर्कर्स में के हेड में एक ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड। और ये हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड जो एक स्पेशल फूड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं रॉयल जेली, एंड दिस रॉयल जेली इज एक्सक्लूसिवली fed to that particular larva so that now that larva when it matures it becomes queen bee, ठीक है। यानी कि लार्वा के 60 लार्वा स्टेज के 16 डेज के बाद when this larva fed with royal jelly it becomes queen bee, ठीक है। जो एवरेज लाइफ स्पेन है किसी भी क्वीन का वो 3 to 4 ईयर्स होता है। और वो जो मैंने बताया ना कि ये 20 मिलियन स्पर्म्स जो है स्टोर करके रखती है अपनी बॉडी में, वो 3 to 4 ईयर्स के लिए सफिशेंट होते हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है एग लेइंग कैपेसिटी जो है वो क्वीन की कम होती जाती है। तो अब क्या होगा कि ये जो एजिंग क्वीन बी है, इस एजिंग बी को या एजिंग क्वीन बी को रिमूव कर दिया जाता है कॉलोनी से बाय वर्कर बीज। जो वर्कर बीज हैं वो क्या करती हैं, अब ये वर्कर बीज इसको रॉयल जेली नहीं फीड कराती हैं। अब जब रॉयल जेली नहीं फीड कराएंगी तो ये जो क्वीन बी है ये क्या होगी कि ये जो है इट इज़ नो मोर एबल टू ले एग, और ना ही इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं। तो ये जो क्वीन बी है दैट इज़ नाउ थ्रोन आउट ऑफ द बी हाइव, ठीक है, या वो डेड हो जाती है और इट इज़ थ्रोन आउट ऑफ द कॉलोनी। और यही वर्कर अब क्या करेंगे, रॉयल जेली जो है किसी दूसरे दूसरे, या तो उस टाइम कोई दूसरा वर्कर होगा या अगर कोई फ्रेशली लेड एग होगा तो उसके लार्वी को रॉयल जेली फीड कराते हैं और उससे जो है एक नई क्वीन जो है बन जाती है या फॉर्म हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट है ऑफ ओल्ड क्वीन विद न्यू क्वीन इज नोन एज सुपरसीडर, या इसको सुपरसीजर भी बोलते हैं, या इसको दूसरा नाम क्या बोल देते हैं, री क्वीन, ठीक है। तो आई होप आपको क्वीन बी के बारे में सारा समझ में आ गया होगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द कॉलोनी। ये देखो दैट इज द ड्रोन। अब आप देखो ये है ड्रोन है। ड्रोन जो है अगर आप देखो तो एक तरह से ना इंटरमीडिएट साइज़ का इंडिविजुअल है। देखो वर्कर जो है सबसे छोटे हैं, क्वीन सबसे बड़े होते हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट साइज़ के इंडिविजुअल्स होते हैं इनको कहते हैं ड्रोन, ठीक है। ड्रोन अगर देखा जाए तो ये जो है सबसे जो कहते हैं ना आलसी इंडिविजुअल्स, स्लगिश, ये सबसे स्लगिश इंडिविजुअल्स होते हैं कॉलोनी में, और सबसे सिंप्लीफाइड भी। सिंप्लीफाइड का मतलब इनमें कोई ख़ास स्ट्रक्चर्स या फंक्शंस या ऑर्गन्स ऐसे डेवलप्ड नहीं होते। जैसे ना तो इनके पास वर्कर्स की तरह स्टिंग होता है, ना ही इनके पास कोई वैक्स ग्लैंड होती है, राइट, ना ही इनके पास कोई पॉलन या नेक्टर कलेक्ट करने का एपरेटस होता है, ठीक है ना। इस तरह का कोई काम नहीं है। केवल ये क्या करते हैं, पूरे दिन सेल्स में रहते हैं और हनी पर फीड करते रहते हैं, दैट्स ऑल। इनका कोई काम नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे रिमेन इनसाइड द बी सेल्स, ठीक है। अब क्या होता है कि ये स्प्रिंग और समर में तो हनी पर फीड करते हैं। उसके बाद आता है ऑटम मंथ आता है। तो ऑटम मंथ के दौरान, ऑटम इज पतझड़, तो ऑटम मंथ के दौरान ये ड्रोन्स क्या करते हैं, नप्शियल फ्लाइट लेते हैं या मेटिंग फ्लाइट लेते हैं। और इस फ्लाइट के दौरान क्या करते हैं,
दे ट्रांसफर स्पर्म इनटू द क्वीन बॉडी। ठीक है, यानी कि इनका काम क्या है, इनका काम केवल मेल गैमेट कंट्रीब्यूशन है फॉर फर्टिलाइजिंग विद फीमेल गैमेट। ठीक है, अब जो है ड्रोन जो है, अगर हम देखा जाए तो ड्रोन की फॉर्मेशन कब होती है, जब फीमेल्स का जो ओवा है वो फर्टिलाइज नहीं करता, यानी कि क्वीन का जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, यानी कि ये एग क्या होगा, हैप्लॉइड होगा ना, तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग जो है किस में डेवलप हो जाता है, ड्रोन में डेवलप हो जाने, यानी कि ड्रोन का डेवलपमेंट क्या है, कैसा है, पार्थिनोजेनेटिक है। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब पता है ना, व्हेन एन इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, और एक उस अनफर्टिलाइज्ड एग को ड्रोन में डेवलप होने के लिए 24 डेज लगते हैं आफ्टर एग लेइंग, राइट। और एक कॉलोनी में अगर हम देखें तो सबसे इनकी जो नंबर है वो सबसे कम होता है, दे आर इन फ्यू हंड्रेड्स और यू कैन से सेवरल हंड्रेड्स। ठीक है, तो यानी कि इनका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि दैट दे प्रोवाइड मेल गैमेट फॉर फर्टिलाइजेशन। दूसरा एक और माइनर सा फंक्शन है कि दे प्रोवाइड वार्मथ टू द कॉलोनी। तुम्हें पता है कि किसी भी कॉलोनी में जितने ज़्यादा इंडिविजुअल्स होंगे उतनी ज़्यादा जो है कॉलोनी का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है, कॉलोनी में वार्मथ मेंटेन की जाती है। तो केवल उनके नंबर की वजह से टू सर्टेन एक्सटेंट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वार्मथ टू द कॉलोनी। और ये जो वार्मथ है वो एग्स के हैचिंग के लिए ज़रूरी है या नेसेसरी है, ताकि जो नॉर्मल हैचिंग ऑफ एग्स इनटू लार्वी कुड अकर। नाउ वी कम टू द थर्ड कास्ट ऑफ द हनी बी कॉलोनी, दैट इज़ द वर्कर, राइट। अब आप देखो इनका साइज़ जो है देखा जाए तो सबसे छोटा है, बट अगर हम देखें तो जो मेजॉरिटी कंपोजिशन है किसी भी बी हाइव की वो वर्कर्स की होती है। एक नॉर्मल कॉलोनी में अराउंड 50,000 टू 80,000 वर्कर्स होते हैं या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब वर्कर्स जो है कैसे फॉर्म होते हैं, क्वीन जो है जो भी फर्टिलाइज्ड एग ले करती है वो सारे फर्टिलाइज्ड एग जो है वर्कर्स बनते हैं, एक्सेप्ट वन, एक फर्टिलाइज्ड एग जो है क्वीन बन जाता है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग दे बिकम वर्कर्स। यानी कि वर्कर्स क्या है, दे आर स्टराइल डिप्लॉयड फीमेल्स। ठीक है, अब जो है एक मतलब अगर हम ये देखें एक वर्कर का जो लाइफ स्पैन है वो 90 डेज है, और ये वर्कर्स जो है देखो एग हो ले किया गया 3 दिन के बाद ही उस एग से जो है लार्वी बनता है। ठीक है, और इस लार्वी से अगले 6 डेज़ के बाद अराउंड जो है वो हैचिंग इमर्जेंस होती है, जिसमें या तो वर्कर या ड्रोन या क्वीन बनेगा। ठीक है, तो वर्कर्स जो है क्या है, जब वो मतलब हैच होने के बाद अराउंड 3 डेज़ ओल्ड का ही होता है, तब से ही, यानी कि उसके विंग्स भी डेवलप नहीं करते, तब से ही वो काम करना शुरू कर देता है। और जब तक उसके विंग्स डेवलप नहीं होते तो क्या करता है, और कुछ नहीं करता, तो अपने जो ब्रूड को क्लीन करने का काम शुरू कर देता है। तो यानी कि वर्कर्स क्या करते हैं, राइट फ्रॉम द इवन लाइक प्रॉपरली डेवलप होने से पहले ही ये अपने पूरी लाइफ स्पैन में काम करते ही रहते, कंटिन्यूसली दे कीप ऑन वर्किंग। ठीक है, अब जो है अगर हम इनकी स्पेशलिटी देखें वर्कर की, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि वर्कर्स के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप होते हैं, और उनकी मॉडिफिकेशन माउथ की इस तरह से होती है ताकि ये नेक्टर कलेक्ट कर सके कॉलोनी के लिए, और जो है वो उस नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करते हैं ले जाके। ठीक है, दूसरा यानी कि उनका ये जो लॉन्ग साइज प्रोबोसिस है जो कि मॉडिफाइड एक तरह से ग्लॉसा है, ये जो है नेक्टर को कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है,
दूसरा जो है, अब मैंने दिखाया था इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेग्स हैं, और ये लेग्स जो है अलग अलग तरह से मॉडिफाइड है। ये प्रोथोरेसिक लेग, ये मीज़ो, ये मेटाथोरेसिक, यहाँ पर एक पोलन बास्केट भी होता है, और हर एक लेग के पीछे इस तरह से पोलन ब्रश भी होता है। यहाँ पर भी आगे की तरफ पोलन ब्रश होता है। यहाँ पर एक तरह से ये जो पैक्टिन होता है, ये इसके इसका स्टिफ स्पाइंस का पैक्टिन होता है, और ये पैक्टिन जो है क्या करेगा, ये पैक्टिन जो है एब्डोमेन से वैक्स वगैरह रिमूव करता है। तो और इवन ये जो पोलन पैकर है, यहाँ पे पोलन को मॉडिफाई किया जाता है, उसको हनी के साथ मिक्स किया जाता है, देन यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी कि व्हाट आई मीन टू से, उसकी बॉडी भी सारी इस तरह से जो है, लेग्स भी इस तरह से मॉडिफाइड है कि वो भी बहुत सारे फंक्शन कैरी आउट करते रहते हैं। ठीक है, अगला वैसे मैंने तुम्हें बताया था कि उनका जो ओविपोसिटर है, दैट ओविपोसिटर हैज़ बीन मॉडिफाइड इनटू अ स्टिंग। ठीक है ना, और ये स्टिंग जो है कॉलोनी के डिफेंस के काम आता है। अगला ये कि ये जो इसके जो वर्कर्स के जो विंग्स होते हैं, ये जो विंग्स हैं, दे इफ़ यू सी द विंग्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर। मैंने तुम्हें बताया था कि हेम्यूलाई भी होता है, हेम्यूलाई की वजह से ये विंग्स जो हैं वो लॉक्ड रहते हैं। और जो है विंग्स जो हैं, नो डाउट लोकोमोशन के तो काम आते ही आते हैं। इसके अलावा दी स्ट्रॉन्ग विंग्स दे कैरी आउट फैनिंग एंड कूलिंग ऑफ द हाइव। ठीक है, अब हम जैसा कि मैंने बताया कि जो काम, मेजॉरिटी जो काम है जो वर्कर्स ही करते हैं किसी भी कॉलोनी में। अब मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, वर्कर्स जो है सबसे पहले तो क्या करेंगे कि जो इनके जो हेक्सागोनल सेल्स होते हैं ना, कॉलोनी में जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स को पहले तो हनी उनमें डाल के स्टोर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको सील कर देते हैं, उस सेल को, विद द हेल्प ऑफ वैक्स। तो अब आप इमेजिन करो कि एक हेक्सागोनल सेल है, एंड दैट दिस सेल इज़ नाउ फिल्ड अप विद हनी, और उस हनी फिल्ड सेल को ये ऊपर से वैक्स की हेल्प से सील कर देते हैं, ताकि ये जो हनी जो है मॉइस्चर, एयर से मॉइस्चर ना एब्जॉर्ब करे, और अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो जो हनी बी जो है उसी जो क्वालिटी में, उसी टाइप में स्टोर्ड रहेगा, और वो हनी जो है स्पॉइल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जो है काम जो है वर्कर्स का, वो ये है कि कुछ वर्कर्स जो हैं दे एक्ट एज नर्सरी वर्कर्स है। ठीक है, नर्सरी वर्कर्स का काम क्या है, जैसा कि नाम इंडिकेट करता है कि नर्सरी वर्कर्स जो है जो कॉलोनी में जो यू कैन से अनफर्टिलाइज्ड एग है, जिनसे कि ड्रोन्स निकलते हैं, तो उन यंग ड्रोन्स को फीड कराते हैं। स्पेशली ड्रोन्स के लिए नर्सरी वर्कर्स होते हैं। ठीक है, जो कि उनको जो है फूड प्रोवाइड करते हैं। फिर एक और जो फंक्शन, कुछ सम वर्कर्स दे एक्ट एज क्वीन अटेंडेंट्स। जैसा कि नाम से ही इंडिकेट होता है कि कुछ स्पेशल वर्कर्स होते हैं जो क्वीन अटेंडेंट्स का काम करते हैं। क्वीन अटेंडेंट का काम क्या है कि वो क्वीन की देख रेख करते हैं, उसको फीड कराते हैं, उसको ग्रूम कराते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा ये क्वीन अटेंडेंट्स क्या करते हैं, पूरी कॉलोनी में क्वीन क्वीन सब्सटेंस रिलीज करती है ना, उस क्वीन सब्सटेंस को पूरी कॉलोनी में स्प्रेड कर देते हैं, जिससे कि सारे वर्कर्स जो हैं वो स्टेराइल रहे और कोई न्यू क्वीन डेवलप ना हो। ठीक है, उसके बाद सम वर्कर्स दे एक्ट एज बिल्डर वर्कर्स ऑल्सो। ठीक है, बिल्डर वर्कर्स का काम क्या है, जैसा कि नाम से ही इंडिकेट होता है कि ये जो वर्कर्स के एब्डोमेन में वैक्स ग्लैंड्स होती हैं, और वो वैक्स ग्लैंड क्या करती हैं, वो वैक्स ग्लैंड वैक्स सिक्रीट करती है। तो बिल्डर वर्कर्स क्या करते हैं कि उस वैक्स से क्या बना, इस वैक्स को बीज वैक्स भी बोला जाता है। तो ये जो बीज वैक्स है, ये यूज़ किया जाता है हनी कोम को बिल्ड करने में, या हनी कोम के सेल्स को बनाने में काम आता है बिल्डर। तो ये काम कौन करता है, बिल्डर वर्कर्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है वर्कर्स का, ये क्या करते हैं, कुछ वर्कर्स क्या करेंगे, पोलन कैरी करते हैं फ्लावर से, और उस पोलन को हनी के साथ मिक्स कर देते हैं, और उसके बाद ये क्या करेंगे, द पोलन मिक्सड विद हनी इज़
पैक्ड इनटू कोम सेल्स। जो उनके हाइव में सेल्स होते हैं उनको कोम सेल्स में पैक कर देते हैं, ताकि जो यंग वंस हैं या जो वो लार्वी है उन लार्वी को इस पर फीड करा सके। ठीक है। अगला फंक्शन जो है वर्कर्स का, वो क्या करते हैं कि प्लांट्स वगैरह से ना एक कुछ प्लांट्स से जो उनका एक सेल सैप होता है या एक रेजिनस चिपचिपा सा मटेरियल कलेक्ट करते हैं प्लांट से, और उस रेजिनस सब्सटेंस को ये मिक्स करते हैं एंजाइम्स के साथ। ठीक है। उनके लाइक माउथ में एंजाइम्स प्रोड्यूस होती है, उन एंजाइम के साथ मिक्स करते हैं। और उन इससे क्या होगा कि ये जो एंजाइम्स होती हैं ना, ये उस सब्सटेंस को एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल बना देती हैं। और इसके साथ वैक्स को मिक्स करके, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके जो सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं प्रोपोलिस। तो यानी कि प्रोपोलिस एक तरह से एक डिसइंफेक्टेंट बन जाता है, और पूरी कॉलोनी की वॉल्स जो है इस प्रोपोलिस से बनी होती है, ताकि जो कोम सेल्स हैं वो डैमेज ना हो और कॉलोनी में किसी तरह का बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन ना हो सके। ठीक है। अब नेक्स्ट, कुछ सम वर्कर्स आर नोन एज मॉर्चरी वर्कर बीज। जैसे कि नाम से ही इंडिकेट होता है, ये वर्कर्स क्या करते हैं, कॉलोनी में जितनी भी डेड बीज हैं या यू कैन से डेड लार्वी हैं, जो लार्वीज जो है इमर्ज नहीं कर सकती किसी भी टाइप की हनी बी में, इस तरह के इंडिविजुअल्स को हाइव से रिमूव करती हैं, ताकि कॉलोनी में कोई भी डिजीज़ वगैरह ना स्प्रेड हो सके, और जो सेल्स हैं वो एम्प्टी हो सके, और उन एम्प्टी सेल्स में जो है किसी दूसरे इंडिविजुअल को प्लेस किया जाए डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। नाउ देर आर सर्टेन वर्कर्स नोन एज फैनर वर्कर बीज। ठीक है ना, जैसा कि नाम से ही इंडिकेट होता है, फैनर वर्कर बीज ये क्या करते हैं, ये हाइव को कूल करते हैं बाय फैनिंग। ठीक है ना। अब फैनिंग के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए ना, तो वाटर कैरी करने के लिए देर आर सर्टेन वर्कर्स जिनको कहते हैं वाटर कैरियर बीज। तो ये वाटर कैरियर बीज क्या करेंगे कि ये ना ये दे ब्रिंग वाटर, हाइव से थोड़ी दूर से अगर कोई वाटर का सोर्स है वहाँ से वाटर कलेक्ट करते हैं, और फैनर बीज के बैक पर उस वाटर को स्प्रेड कर देते हैं, ताकि जब बी फैनिंग करे तो कॉलोनी की कूलिंग हो सके। देन देर आर बीज नोन एज गार्ड बीज। ये जो गार्ड बीज हैं, ये गार्ड बीज, इनको सोल्जर्स भी बोलते हैं। और इन सोल्जर्स का जो मैंने बताया, इनमें जो है स्टिंग जो है बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है, जो कि कॉलोनी को डिफेंड करता है। भाई कोई वास्प का अटैक हो जाए या कोई दूसरी फॉरेन बी या दूसरे हाइव की बीज उन पे अटैक ना कर देंगे। नाउ देर आर सर्टेन बीज नोन एज फॉरेजर बीज, या देर आर सर्टेन वर्कर्स जिनको फॉरेजर बीज भी बोलते हैं। ये बीज अपने हाइव से 3 किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं, और वहाँ से आसपास से फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करके लाते हैं, या पोलन कलेक्ट करके लाते हैं, या यू कैन से कि प्रोपोलिस बनाने के लिए जो प्लांट से रेजिनस मटेरियल कलेक्ट कर कर लेकर आते हैं। राइट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देर आर बीज वर्कर्स नोन एज रिपेयरर वर्कर्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये क्या करते हैं, ये हनी बी कॉलोनी का रिपेयरिंग का काम करते हैं। कोई सेल डैमेज हो जाए या मतलब कोई पार्ट लॉस्ट हो जाए, तो उस तरह से ये उस सेल को रिपेयर कर देते हैं। तो अब आप ये देखो कि कितने सारे 12 फंक्शंस तो मैंने लिस्ट कर ही दिए, और एक फंक्शन मैंने लार्वी का ही बता दिया था कि जो न्यूली हैश लार्वी है वो ही जो है आफ्टर 2-3 डेज इट स्टार्ट्स क्लीनिंग द नेस्ट। तो इतने जो अब आप सोचो कि यानी कि कॉलोनी के सर्वाइवल के लिए वर्कर्स जो है अपना राइट फ्रॉम द डे 1 से डे 90 तक वो काम करते रहते हैं। राइट। आई होप इसके साथ तुम्हें तीनों जो कास्ट के फंक्शंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे।
दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।